अंदर भगवान ने अर्जुन से क्यों कह दिया तद विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्न ना सेवाया, क्या कर, गुरु के पास जा, किस भाव से, शरणागत भाव से मुझे आपसे प्रश्न करना है। क्या करना है प्रभु जी? प्रश्नेना। हम लोग गुरु के पास जाते हैं, सर पे पैर रख दो जी। गीता में ऐसा हुआ, अर्जुन से जब अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से मुझे श्रेष्ठकर वस्तु दो, तो भगवान ने क्या कहा उससे कि जा 11 नारियल लिया हैं, 11 नारियल चढ़ा दे, ये 4 व्रत कर ले और तू मुझे कुछ दक्षिणा दे दे, हैं, तेरा काम हो गया। साक्षात भगवान सामने खड़े थे फिर भी अर्जुन दुखी था। साक्षात भगवान सामने खड़े थे फिर भी अर्जुन दुखी था। कब दुख दूर हुआ? जब उसने गीता सुनी। जब भी आप मंदिर जाते हो दुख दूर नहीं होता। लोग कहते नहीं मंदिर जाने से हमारा काम पूरा हो गया। मैंने कहा अच्छा क्या काम मांगा था? बोले जी वो पैसे की कुछ कमी हो रही थी तो मैंने 2 लाख रुपए मांग लिया। मैंने कहा यार पागल आदमी है तू, 2 लाख क्यों मांगे? तुझे बोलना चाहिए था कि मुझे दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बना दे। बोले ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा फिर क्या होता है? हैं जी बताओ मुझे, बताओ ना मुझे, क्यों नहीं मांग लिया? कि जी मेरे को ये प्रॉब्लम थी, ये हल हो जाए। मैंने कहा ये क्यों नहीं बोला कि सारी कभी कोई प्रॉब्लम ही ना हो, सारी की सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए? नहीं ऐसा थोड़ी दे सकते हैं वो। उसका मतलब इसने मांगने जा रहे उस पर भी विश्वास नहीं है। हमारी तो ये हालत है प्रभु जी, बता रहा हूं क्या हिंदुस्तान की हमारी हालत है। अरे साक्षात हम तो अब भगवान को देख भी नहीं पाते, गोविंद देव जी को। वहां तो साक्षात गोविंद देव जी खड़े थे, साक्षात सामने खड़े थे। अर्जुन को नहीं कहा कि तू आरती की प्लेट बना एक फटाफट, बड़ा सा लाइयो दिया, 50 इसमें हो 51 और यूं यूं कर जरा घुमा, सब दुख दूर हो जाएंगे तेरे। दंडवत प्रणाम कर 4 बार। अरे ये सब करना है, गीता में भगवान ने कहा है करने के लिए, परंतु पहले कहा है कि मेरी आज्ञा का पालन कर। हनुमान चालीसा पढ़ते हो, राम काज करबे को आतुर। काज किसके काज करने को आतुर? और आप क्या बोलते हो उनसे, हनुमान जी से, हनुमान जी साइड में हो जा, मेरे काज करबे को आतुर हो जा। और हनुमान चालीसा पढ़ते हो, मूर्ख बनाते हो हनुमान जी का। वो राम काज करबे को आतुर हैं। और काज करने का मतलब क्या है? जो उनकी आज्ञा हो उसका पालन करो। तो भगवान ने यही कहा अर्जुन से, प्रश्न लेना, गुरु के पास जाओ। किसके पास जाओ? गुरु के पास जाओ, प्रश्न करो, ज्ञान लो, वो तुम्हें बताएगा तरीका क्या है। यह गीता का ज्ञान वही देगा तुम्हें। हमें बताया इसलिए गुरु धारण कर लेते हैं, इसलिए कि कोने में बैठा रहता है। गुरु पूजा पे चले जाते हैं, उसके कुछ चढ़ाए जाते हैं दक्षिणा। मजाक करते हैं, मजाक है गुरु। गुरु लेना आवश्यक है, हमने बचपन से सुना है। मैंने गुरु के बगैर गति नहीं है, सुना है कि नहीं सुना? और गुरु किसको बनाते हो बताओ? जो तुम्हारी बात माने। गुरु उसी को ढूंढते हो जो किसकी बात माने? तुम्हारी बात माने, उसको गुरु ढूंढते हो। उसके पास नहीं जाओगे जो कि तुम्हें कहे, आज्ञा देगा कि ये कर, और वो हर टाइम आज्ञा देगा। ध्यान रखिएगा, गुरु का काम है शिष्य बनाना, अपना भक्त बनाना नहीं। गुरु का काम क्या है? जब आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ग्रेजुएट बनने जाते हो कि जीवन भर स्टूडेंट रहने जाते हो, ग्रेजुएट। जो स्कूल स्टूडेंट बनाने के चक्कर में होगा ना प्रभु जी, समझ लो उधर मत जाना कभी भी, क्योंकि वो कभी आपको पास नहीं होने देगा। क्योंकि आपको जीवन भर क्या बना के रखेगा? शिष्य। गुरु का काम है शिष्य बने, जिसको आगे वो कृष्ण का, गोविंद का क्या बनाए? भक्त बनाए। ये गुरु है, इसको गुरु कहते हैं। जो अपने आप को भगवान नहीं बताए। अपने आप को भगवान किसने बताया? रावण ने। अपने आप को भगवान किसने बताया? हिरण्यकशिपु ने। अपने आप भगवान किसको बताया? कंस ने। इन लोगों ने अपने आप को भगवान बताया है। गुरु का काम, गुरु भगवान नहीं है। गुरु का काम रोशनी दिखाना है, रास्ता बताना है कि कैसे कृष्ण का भक्त बनेगा। यह गुरु है। और गुरु को धारण किए बगैर गति नहीं मिलती, ध्यान रखिएगा। कभी गति नहीं मिलती। आपके सारे के सारे जितने कार्य करते हो आप, पहली बात तो ये नहीं रखते, चुटिया नहीं रखते। आपका कोई कार्य कभी फलीभूत होता ही नहीं है। ये शास्त्रों का कथन है बड़ा क्लियर कि जिसकी शिखा नहीं होती उसका कोई कर्म कांड का कार्य भी नहीं जाता आगे। ये स्पष्ट रूप में है, बिल्कुल क्लियर है वेदों का वाक्य ये।
पहले ये नहीं था कि ब्राह्मण ही सिर्फ शिका रखते थे, हर व्यक्ति शिका रखता था। अगर जो बुजुर्ग हैं वो इस बात को गवाह देंगे कि सब रखते थे शिका, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो कोई भी जो कर्मकांड के कार्य करता है वो हर टाइम अपने शिका रखेगा। इतना अनिवार्य है। जब प्रभु जी शरीर त्यागते हो ना, यमराज के सामने जाते हो कि मैंने ये किया और वो किया, वो कहता कुछ भी नहीं किया, मेरे रिकॉर्ड में तो कुछ भी नहीं है, मेरे रिकॉर्ड में तो कुछ भी नहीं है, तूने किया क्या है, मेरे पास तो कोई हिसाब किताब नहीं है भाई। शास्त्रों की अवहेलना करते हैं और मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, सब मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। गुरु नहीं शरणागत बनाना चाहता, ध्यान रखना। वो शरणागत बनाना चाहता किसका? गोविंद का। ये गुरु का कार्य है। इसीलिए क्या कहा गया है, अब ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। हर चीज के लिए गुरु चाहिए। अब बच्चे को डांस सिखाना है तो टीचर के पास भेजते हो, बच्चे को कराटे सिखाने है तो टीचर के पास भेजते हो, हर काम के लिए किसके पास भेजते हो? अध्यात्म की बात आती है तो सरक जाते हो, अध्यात्म की बात आती है तो सरक जाते हो। या फिर क्या करते हो, मेरे कान में मंत्र फूंक दिया। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा इधर इधर कान ला, जरा तेरे कान में मंत्र फूंकता हूं एक। उपनिषद का हर श्लोक मंत्र बोला जाता है। मंत्र का मतलब समझिए, मंत्र वो होता है जो मन को तार दे, जिसको कि आप फिर मन को आप कंट्रोल कर सको, उसको मंत्र कहते हैं। गीतो उपनिषद है, गीता का हर शब्द मंत्र है। हर शब्द क्या है प्रभु जी? वेदों का हर शब्द क्या है? मंत्र है। हम लोग मंत्र में पड़ जाते हैं कि मंत्र करेंगे सब कुछ हो जाएगा। अरे मंत्र भी साथ में कर, जिसके कारण कि तू बाकी ज्ञान के मंत्र को भी समझ सके, अपने जीवन में लगा सके, जान सके तो क्या करना है क्या नहीं करना। और भगवान ने ये हमें बताया खुद कर कर। रामचंद्र जी भी स्वयं जब आए तो उन्होंने किसको धारण किया? गुरु धारण किया नहीं करा, जबकि वो तो आदि गुरु हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपको, जब पहली बार रामचंद्र जी अपने वशिष्ठ जी के पास गए, भाई चारों भाई जब गए तो आपने दशरथ जी भी साथ गए। तो बैठ गए दशरथ जी कि जी पढ़ाओ। बोलते नहीं आप जाइए तभी पढ़ाऊंगा इनको। नहीं मैं, मेरा हक बनता है, राजा हूं मैं, देख सकता हूं कैसे पढ़ा रहे हो। बोलते नहीं अगर आप बैठोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो जब दशरथ जी चले गए तो वशिष्ठ जी ने बताऊं क्या किया? रामचंद्र जी को बीच में खड़ा किया, दंडवत प्रणाम किया रामचंद्र जी को और बोला आपकी आज्ञा हो तो आपको पढ़ाऊं, आपकी आज्ञा हो तो आपको पढ़ाऊं। उनके परिक्रमा करी, उनकी 3 परिक्रमा करी और बोला कि अब आप आज्ञा दो, क्योंकि आपसे तो सीखा हुआ हूं। अब आप लीला कर रहे हो कि आप मुझसे सुनना चाहते हो तो चलो सुन लो, अब मैं क्या करूं, परंतु आप आज्ञा करिए। ये रामचंद्र जी हैं। तब भी उन्होंने हमें दिखाने के लिए गुरु धारण किया कि गुरु धारण करना तो अनिवार्य है ही। इसी तरीके से कृष्ण भगवान ने क्या किया? गुरु धारण किया। जरूरत थी? जरूरत नहीं थी प्रभु जी, क्योंकि वो तो स्वयं आदि गुरु हैं। स्वयं क्या है? आदि गुरु। परंतु हमें सिखाने के लिए कि गुरु आवश्यक है, आपको धारण करना पड़ेगा। अब तो ये प्रभु जी हमें स्पष्ट पता लगता है। अब प्रश्न उठता है कि टीचर भी अलग अलग लेवल पे होते हैं प्रभु जी। प्राइमरी स्कूल का टीचर, सेकेंडरी स्कूल का टीचर, हायर सेकेंडरी का टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट का टीचर। इसी तरीके से प्रभु जी हमारे वेदों के अंदर भी अलग अलग लेवल पे करे गए हैं। गीता के अंदर बड़ा क्लियर बताया गया, भागवत गीता के 4 अध्याय के 2 श्लोक के अंदर, एवं परंपरा प्राप्तिम। ये ज्ञान परंपरा से आ रहा था और ये परंपरा क्या हुई? नष्ट हो गई। इसलिए अर्जुन मैं दोबारा ये परंपरा स्थापित करने आ रहा हूं। उसका मतलब परंपरा क्या कहलाती है? मैं अपने गुरु से पूछूं आपका गुरु कौन, उनका गुरु कौन, उनका गुरु कौन, ऐसे करते करते ये गुरु परंपरा कृष्ण भगवान तक पहुंचनी चाहिए। कहां तक पहुंचनी चाहिए? आजकल गुरु क्या मिलते हैं? अरे मेरा गुरु तो पर ब्रह्म, स्वयं पर ब्रह्म है, उनको किसी गुरु की जरूरत नहीं। लगाऊं, जब पर ब्रह्म स्वयं कृष्ण और राम ने गुरु लिया दिखाने के लिए, तेरा गुरु कहां से पर ब्रह्म हो गया जिसको कि गुरु की जरूरत नहीं है? गुरु पहले शिष्य होता है। क्या होता है प्रभु जी? सिर्फ कृष्ण भगवान या रामचंद्र जी हैं जो कि शिष्य पहले नहीं है, वो स्वयं गुरु थे, हैं और रहेंगे। बाकी सब पहले शिष्य हैं फिर गुरु हैं। जैसे कि आप पहले पुत्र हो फिर बाप हो। आप पहले बाप बन ही नहीं सकते अगर आप पुत्र नहीं हो। यह कभी भूलना मत। अहंकार जब आता है गुरु के अंदर, जब वो सोचने लगता है कि मैं गुरु हूं, नहीं, तू पहले क्या है? शिष्य है। तो शिष्य था, शिष्य है और शिष्य रहेगा।
गुरु तो बेटा बाद में बनता है। एवं परंपरा प्राप्त है। उसका मेरे को पूछना चाहिए, आपको मुझसे पूछना चाहिए कि आपके गुरु कौन, उनके गुरु कौन, उनके गुरु कौन, वो किसके शिष्य, वो किसके शिष्य, वो किसके शिष्य, वो किसके शिष्य, ऐसे करते करते ये आदि गुरु तक जाना चाहिए, कृष्ण भगवान तक। अगर नहीं जाता तो उसका मतलब ये परंपरा खंडित है, और खंडित परंपरा से अगर आप कुछ भी लोगे नष्ट, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये साफ बताया गया है। किसमें बताया गया है, ये भी सुनिए आप। संप्रदाय विहीना ते मंत्रास ये निष्फला मता, बड़ी सरल संस्कृत। संप्रदाय विहीना, जो संप्रदाय से विहीन है, ते मंत्रास, मंत्र का मतलब ज्ञान। जब ध्यान रखिएगा, मंत्र को क्लियर रखिएगा, बिल्कुल क्लियर। उपनिषद के हर श्लोक को क्या कहा जाता है, मंत्र कहा जाता है प्रभु जी। और उपनिषद ज्ञान का ज्ञान कांड है, हमारे वेदों का ज्ञान कांड है। कौन, उपनिषद जो है वो ज्ञान कांड है। हर शब्द मंत्र है, उसका ज्ञान निष्फल होगा। संप्रदाय विहीना ते मंत्रास ये निष्फला मता, मत क्या है कि उसका मंत्र जो है वो निष्फला होगा। तो फिर प्रभु जी कलयुग में क्या संप्रदाय है, जैसे कि आप चेक कैसे करते हो, ये स्कूल परंपरा प्राप्त है, कैसे चेक करते हो कि ये मान्यता प्राप्त है, प्रमाणिक है, कि इसको गवर्नमेंट से प्रमाण मिला हुआ है, गवर्नमेंट तक जाता है ये। वाइस चांसलर, चांसलर कौन होता है, गवर्नर, वाइस चांसलर। बाकी गवर्नर किसका प्रतिनिधि, प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का। इसी तरीके से ये संप्रदाय, तो कलयुग में 4 संप्रदाय बताई गई हैं प्रभु जी, श्री, रुद्र, कुमार, और चौथी संप्रदाय जो बताई है ब्रह्मा जी की। इन 4 से 4 संप्रदाय आएंगी, उनके 4 गुरु कलयुग में आएंगे, जो दक्षिण भारत में जिनका जन्म होगा। और इन 4 का नाम होगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, निम्बार्काचार्य, नाम सुना हुआ है, दूसरा नाम माधवाचार्य, नाम सुना हुआ है, तीसरा नाम रामानुजाचार्य, नाम सुना हुआ है, चौथा नाम विष्णु स्वामी। ये 4 आएंगे और इनके द्वारा परंपरा आएंगी, उनके बहुत सारी शाखाएं होंगी प्रभु जी, ध्यान रखिएगा। एक पेड़ है और पेड़ की अनेक शाखाएं हैं, परंतु जब शाखाओं से पीछे जाओगे तो पेड़ का तना नजर आएगा। इसी तरीके से अगर हम वापस जाओगे तो ये रामानुजा से आई, ये निम्बार्का से आई, ये माधवाचार्य से आई, और ये विष्णु स्वामी से आई। इस तरीके से, और ये सारी की सारी 4 कृष्ण राम भक्ति बता रही हैं। क्या बता रही हैं प्रभु जी, इसका कारण भी सुन लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। क्या कहा गया शास्त्रों में, षट कर्म निपुण विप्र, 6 कर्मों में निपुण हो विप्र। विप्र का मतलब ब्राह्मण। 6 कर्म क्या बता दिए थे मैंने आपको, 6 कर्म क्या है, षट कर्म निपुण विप्रो, मंत्र तंत्र विशारद, और मंत्र तंत्र में विशारद हो। अवैष्णव गुरुर नासयात, जो वैष्णव नहीं है वो गुरु नहीं है। अवैष्णव गुरुर नासयात, वैष्णव सोचो गुरु। और अगर किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जीवन के अंदर अगर सूअर भी खाया हो, परंतु अगर वो वैष्णव बन गया तो वो गुरु बनने योग्य है। अब जैसे आपको शास्त्रों के बता रहा हूं, आप सुनिए ध्यानपूर्वक, कि वेदों को जो वैष्णव नहीं है उसके मुख से सुनना ही नहीं चाहिए। मतलब ना तो गीता, ना भागवत, ना राम नाम। अब ध्यानपूर्वक सुनिए, अवैष्णव मुखोद गिरनम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पचिष्टम यथापये। क्या मतलब है कि अवैष्णव के मुख से श्री कृष्ण या श्री राम या श्री हरि या विष्णु अवतारों के संबंध में कुछ भी नहीं सुनना चाहिए। जिस प्रकार सर्प के होठों को स्पर्श करने से दूध विषात हो जाता है, उसी प्रकार अवैष्णव द्वारा श्री कृष्ण या श्री राम या श्री हरि या श्री विष्णु अवतारों के संबंध में दिया गया व्याख्यान विषपूर्ण होता है। आप कहोगे प्रभु जी भगवान का नाम तो शुद्ध होता है, बिल्कुल सही बात है, परंतु अब ध्यान रखिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। आप ही का नाम, यहां हमारे बीच में मोदी जी बैठे हैं, अब मोदी जी का नाम अगर कोई मित्र लेता है इनका, और वही नाम कोई इनका दुश्मन और जो इनसे द्वेष करता है वो लेता है, दोनों एक जैसे नाम है कि फर्क है, बताइए मुझे। इसी तरीके से जो कृष्ण का नाम तो ले रहा है परंतु कृष्ण को मानता नहीं है, अपने को ही कृष्ण मान रहा है, अपने को ही गोविंद मान रहा है, अपने को ही भगवान मान रहा है, ऐसे व्यक्ति के मुखारविंद से अगर सुनोगे तो शास्त्र कहते हैं कि वो विष के समान है। आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, आपकी भक्ति नष्ट तैस नैस हो जाएगी।
ये मैं नहीं कह रहा, परंतु ये लॉजिक है, इसके पीछे तर्क है प्रभु जी। क्योंकि वही नाम जब भक्त लेता है राम नाम तो